सो हेलो एवरीवन एंड कार्स रिव्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने फोर्ड की फीगो है 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ जो आती है। ये डीजल इंजन वाला वेरिएंट आप देख रहे हो, बेस से एक ऊपर वाला है और इसमें फीचर जो भी है उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी कल आपने न्यूज़ सुनी होगी कि फोर्ड इंडिया को लीव करने का प्लान बना रही है। मीन्स अपना आप कह सकते हो कन्फर्म है कि इंडिया छोड़ेगी फोर्ड अब। और ये गाड़ी मतलब जिसके पास ये है भाई, उससे ही आपको इसका एक जो जेन्युइन ओपिनियन है, जेन्युइन रिव्यू, वो पता चलेगा कि फिलहाल के टाइम में उन ओनर्स को क्या फील हो रहा है कि भाई फोर्ड वैसे तो बहुत अच्छी कंपनी है और उनकी ये कार भाई वन ऑफ द फेवरेट कार है। मीन्स जो बंदे चलाने के एंथुसियास्ट के मतलब जो गाड़ियाँ खुद से चलाना पसंद करते हैं उनकी बहुत बेस्ट, बहुत पसंदीदा कार है। तो ये सभी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं तो अभी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब जब गाड़ी मतलब ये कंपनी जो है इंडिया छोड़ के चली जाती है तो क्या वो रिकमेंड करते हैं, जब ये सेकंड हैंड मार्केट में गाड़ियां आती हैं तो अब भी कंपनी जाने के बाद वो रिकमेंड करते हैं, नहीं करते हैं कि भाई आप इस गाड़ी के ऊपर पैसा डालो या नहीं डालना चाहिए, और उन्हें कैसा फील हो रहा है भाई ये न्यूज़ सुनने के बाद, ये सारी चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे साथ हैं गाड़ी के ओनर। हेलो सर। यस सर। अपना एक बार सर इंट्रोडक्शन दे दो छोटा सा। हाँ सर, मैं सर ब्रह्मानंद शर्मा, मैं पलवल शामल विहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा अभी जो काम है वो गुड़गांव के अंदर है। अच्छा, तो सर ये कब ली थी आपने? सर इसको मैंने 2016 2 जून को परचेज किया था। 2 जून 2016 को जी। अब तक कितनी चला चुके हो आप इसे? सर अभी तो उसको मैं अप्रॉक्स 1.35 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ। मतलब 1 लाख प्लस आप इसे चला चुके हो? जी जी, मैं इसको 1 लाख प्लस चला चुका हूँ। तो अब तक कोई ऐसी दिक्कत आई? मीन्स अभी आपने बताई थी 1 लाख चला चुके हो, तो अब तक कभी कोई दिक्कत आई है इसके अंदर? नो सर, इसमें मैंने सिर्फ टायर ही बदलवाए हैं, वो भी 85 किलोमीटर पे बदलवाए थे, 85,000 किलोमीटर पे। उसके अलावा आज तक मैंने इस गाड़ी में कुछ भी चेंज नहीं कराया है। मतलब आप कह सकते हो कि बहुत रिलायबल कार है। बहुत अच्छी कार है, रिलायबल भी है और कार के अंदर स्ट्रेंथ भी है, ऑन रोड इसकी एवरेज भी बहुत अच्छी है और अगर देखा जाए तो सेफ्टी पर्पज से कार बहुत अच्छी है। तो सर एक क्वेश्चन था आपसे कि अभी जैसे कि कल न्यूज़ आई है कि अपना फोर्ड अब इंडिया से लीव कर रही है, तो अभी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब मैन्युफैक्चरिंग की बंद हो चुकी है। तो अब आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा, मतलब जो अपना एकदम से आता है भाई दिमाग में कि भाई ये क्या हो गया, वो क्या था आपके जब आपने ये न्यूज़ सुनी कि अब इंडिया से जा रही है कंपनी? सर अभी देखो न्यूज़पेपर में हमने भी पढ़ा है कि आई थिंक फोर्ड यहाँ पे अपना बिजनेस है उसको क्लोज करने वाली है, बट अभी सिर्फ एक न्यूज़ है। बड़ी कंपनी है और ऑलरेडी 2 प्लांट रनिंग हैं इसके गुजरात के अंदर, तो इसको अभी बंद होते होते काफी टाइम लगेगा। तो या तो किसी के साथ कोलैबोरेशन होगा और या तो कोई ना कोई कंपनी इसको टेक ओवर करेगी। बाकी अगर फोर्ड यहाँ पे बंद करती है तो वो जो फोर्ड के जो कस्टमर्स हैं उसके लिए खबर ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी जो सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से काम करती है वो फोर्ड और टाटा 2 ही है। तो सर एक क्वेश्चन था आपसे कि जब आपने 2016 में गाड़ी ली तो उस टाइम तो मार्केट में और भी प्रोडक्ट थे, तो आप इसी के ऊपर क्यों गए उस टाइम पे? सर उस टाइम मार्केट में अपना टाटा की टियागो लॉन्च हो रखी थी, ग्रैंड i10 थी, अपना स्विफ्ट थी और फोर्ड फीगो थी। हाँ जी। मैंने 4 गाड़ियों का कंपैरिजन किया था, तो कंपैरिजन के हिसाब से डीजल इंजन में अगर देखा जाए तो फोर्ड से अच्छा डीजल इंजन अभी तक किसी के पास ये तो है सर। और सेकंड थिंग क्या था कि इसका जो इंजन की जो फोर्स है वो इन तीनों में ज़्यादा है। हाँ। आपका 1498 सीसी का इंजन है और स्विफ्ट के अंदर आपका 1248 सीसी का इंजन है। हाँ। सेकंड जो इसका एसी है वो एज कम्पेयर टू स्विफ्ट एंड ग्राइडेंटर बहुत अच्छा है। मतलब आपको फोर्ड गारंटी देती है विदिन 2 किलोमीटर इसको फ्रीज करने की, एटलीस्ट आपको 2 किलोमीटर बिल्कुल चिल्ड कर देगी ये। और स्पेस वाइज भी ग्रैंड i10 से ये काफ़ी स्पेस में भी बड़ी है, इसका बूट स्पेस भी ज़्यादा है। इसका जो आपका फ्रंट सेफ्टी है वो भी आपका अप्रोक्स 5 फीट का है, जो कि मुझे मारुति के अंदर और उसके अंदर ठीक नहीं लगा। टाटा टियागो की रेटिंग भी 3 थी उस टाइम पे, बट फोर्ड की जो रेटिंग है वो अभी भी फोर्ड फीगो की रेटिंग 4 है सेफ्टी फीचर। प्लस में इसमें एयर बैग आपका फ्रंट और को ड्राइवर दोनों एयर बैग हैं। तो फीचर्स वाइज, एवरेज वाइज और एज पर इंजन वाइज अगर देखा जाए तो फोर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। तो सर जैसा आपने बताया एक लंबे टेक में, मतलब आपने पूरी रिसर्च करी थी उस टाइम जब ये गाड़ी ली? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे कितने की पड़ी थी आपको ये? सर उस टाइम पे इसका जो बेस मॉडल से अपर मॉडल मैंने लिया था, क्योंकि इसके अंदर ड्यूल एयर बैग थे, उस टाइम मेरे को 6.45 लाख की पड़ी थी। 6.45 लाख की? 6,54,000 की। तो आप खुश थे इस गाड़ी से? अभी तक भी? टिलना हुआ है मैं रखती, अभी तक ही मैं खुश हूँ इस गाड़ी के साथ में। तो फिर आपका मतलब ऐसा लगा नहीं कि अगर ये कंपनी चली जाती है तो भाई आपका मूड है इसे निकालने का?
देखो अभी तो गाड़ी मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि इसकी 4 लाख किलोमीटर की कंपनी की वारंटी होती है इंजन की। आप 4 लाख किलोमीटर फोर्ड की गाड़ी चला सकते हो और कोई कंपनी आपको 4 लाख किलोमीटर गारंटी देगी नहीं, सिर्फ टोयोटा को छोड़ के। बाकी अभी तो मैं इसको नहीं निकालूंगा क्योंकि अभी तो मेरी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है और सिर्फ टायर के अलावा मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं कराया है। भाई ये भी एक बहुत अच्छा मतलब एक प्लस पॉइंट है कि मतलब कस्टमर 2016 से गाड़ी को चला रहे हैं, 1 लाख प्लस किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और कंडीशन देखो आप एक बार पहले ना, अभी तक इसके अंदर सिंगल ये बम्पर तक आप बोलोगे ना ये तक भी पेंटेड नहीं है। सही कहा सर मैंने? बिल्कुल राइट है सर आप। तो ये तक पेंटेड नहीं है, मतलब जेन्युइन जो कलर इसका था वो ही इसके ऊपर है। और सर एक चीज़ और, बंदे ये बहुत बोलते हैं मतलब कि फोर्ड अपना सर्विस के लिए बहुत वो है कि मतलब बहुत महंगी सर्विस होती है, इनकी गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ पे? मैंने इसकी एक स्टैंडर्ड सर्विस फोर्ड ने हमें दे रखी है। हाँ। और अपनी मतलब मारुति या किसी अदर कंपनीज की तरह उनके अंदर कोई ऐसा कोई अलग से लूट वाला सिस्टम नहीं है। आपको ऑनलाइन आपको जनरेट हो जाता है कि आपकी 10,000 किलोमीटर अगर गाड़ी चली है देन इसके अंदर क्या क्या चेंज होना है और उसका एक फिक्स कॉस्ट है। मैंने अभी तक जितनी भी इसकी कॉस्टिंग निकाली है, मुझे हर सर्विस की जो नॉर्मल सर्विस है उसमें आपकी 4200 रुपए सर्विस मुझे पड़ी है। मतलब इसकी 4200 रुपए में सर्विस हो जाती है। अगर 60,000 वाली जो मैंने सर्विस कराई थी उसके अंदर इसके कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे फ्यूल फिल्टर के अलावा आपका इंजन ऑयल भी चेंज हुआ था और सारी क्या चीज, तो उस टाइम पे इसकी जो कॉस्टिंग थी वो 7500 रुपए करीब गई थी। तो वो भी कुछ ज्यादा नहीं है सर इतना चलने का। टू डीजल अगर जाए स्विफ्ट में या ब्रेजा में XYZ दो और भी अदर जो कंपनी जो डीजल इंजन दे रही है उसके कंपेरिजन में इसकी सर्विस बहुत ठीक है, बहुत अच्छी सर्विस, कोई इश्यू नहीं है। आप मतलब बिल्कुल ही खुश हो अपनी इस गाड़ी से? हैप्पी विद माय फोर्ड कार। वो भी सही है। तो सर ऐसा नहीं होता है, मैंने टाटा के ओनर से काफी ये चीज सुनी है कि मीन्स वो बंदे को गाड़ी देख के जज करते हैं। मीन्स जैसे हैरियर वगैरह चले जाती है तो थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस होने मिल जाता है, छोटी गाड़ियां लेके जाते हैं तो वो फिर ऐसे मतलब काम चलाऊ सा काम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है क्या फोर्ड में? साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोर्ड अपनी बिल्कुल लो लेवल की जितनी भी गाड़ियां हैं वहीं से सेफ्टी फीचर के साथ काम करती है। उनका स्टैंडर्ड सेम है। आप चाहे फोर्ड में जाओ, इको स्पोर्ट में जाओ, एंडीवर में जाओ, उन्होंने जो सेफ्टी फीचर्स ऐड करने हैं वो विदाउट सेफ्टी फीचर्स मार्केट में गाड़ी उतारते ही नहीं है। ये भी सही है। आप ये देखो कि आज स्विफ्ट की रेटिंग अगर देखा जाए तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से पता नहीं क्या है लेकिन 0 या 1 की रेटिंग पर स्विफ्ट की तो 0 रेटिंग है। अभी कुछ टाइम पहले उसका टेस्ट हुआ है। रेटिंग अभी भी आप चेक करो, नेस्कैप रेटिंग इसकी 4 है और इको स्पोर्ट एंडीवर की आप 5 लेके चलोगे तो सिर्फ टाटा को छोड़ के हमारे इंडियन मेकर्स जितने भी हैं कोई भी सेफ्टी रेटिंग में इस गाड़ी को मीट नहीं कर सकता है। ये तो है जी। और अभी भाई इस वीडियो में हम ये चीज़ बात नहीं करेंगे मतलब कि भाई इतने टाइम से इसी लुक के साथ आ रही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये है चाबी ऐसी है, ये चीज़ वैसी मिलती है, इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। भाई गाड़ी आपके सामने अंदर की साइड से भी इसकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देख सकते हो आप, बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल एकदम जो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए एज इट इज़ वो वहाँ पे है। और अभी आगे से भी आपको एक बार इसका व्यू चेकआउट कराऊँ तो आप देख सकते हो। तो सर आप इसे कभी किसी लंबे रूट पे लेके गए हो अब तक? सर मैंने इससे ऐसा कौन सा रूट है जो नहीं किया है। मैं गुजरात इसको लेके गया, एक्चुअली मेरा खुद का ऑटोमेशन का बिजनेस है गुड़गांव के अंदर। हाँ जी। तो मैं गुजरात इसको 3 बार लेके गया हूँ। मतलब अप्रोक्स आप इसको 1 डे में 1000 किलोमीटर रनिंग 1 टाइम में चला सकते हो इसको। मतलब ऐसा नहीं होता है बिल्कुल चलाते चलाते थक जाते हैं बंदे, वो चीज नहीं इसके अंदर। बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 100 की स्पीड पर अगर इसको ऑन रोड चलाओगे पता नहीं चलेगा कि 100 पे चल रही है। और ये गाड़ी चीज तो है, बबलिंग नहीं करती है बिल्कुल भी, कोई नॉइज इसके अंदर नहीं है। एसी बहुत इफेक्टिव है इसका। सर्विस अगर आप अगर एवरेज की बात करें, अगर आप ऑन रोड अगर लंबे रूट पे जाते हो तो 23 to 24 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको एवरेज देते हैं। 2324 की। जी बिल्कुल। और ये चीज मैं पर्सनली जानना चाहता था, वो चीज आपने मेरी क्लियर कर दी कि मैंने बहुत से ओनर रिव्यू देखे हैं तो फोर्ड के जो बंदे होते हैं जो भी इन गाड़ियों को ओन करते हैं वो सब यही कहते हैं कि भाई 2400 2200 4200 लास्ट जो ज्यादा से ज्यादा सर्विस होती है वो 7000 8000 तक हो जाती है। मतलब हर कस्टमर के साथ यही सेम एक्सपीरियंस रहता है। तो फोर्ड वाले इस चीज में लूटते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई जैसे कि अब ये सर कंपनी जा रही है यहाँ से, तो जो भी बंदे हैं जिन्होंने इन गाड़ियों को नहीं प्रेफर किया, इन गाड़ियों को नहीं लिया, और अब जैसे मान चलो धीरे धीरे जब 1-2 ही ऑप्शन हमारे पास रह जाते हैं तो फिर कंपनी अपना मन मांगा काटती हैं, मन मांगे पैसे लेती हैं और मन मांगी अपना बिल्ड क्वालिटी देती हैं, तो फिर हमारे पास कोई मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं रह जाता। तो अब इस चीज़ पर आप कुछ कहना चाहोगे उन व्यूअर्स को, उन ओनर्स को जो? सर देखो, अगर कंपनी अगर यहाँ से जाती भी है देन सीधी सी बात है वो किसी के साथ कोलैबोरेशन करेगी। एक साथ इतनी सारी गाड़ियां हैं, लाखों कस्टमर्स उसके हैं, तो मार्केट में एटलीस्ट कंपनी के साथ बाउंडिंग होती है कि जब भी कोई नई गाड़ी परचेज करेगा, जिन्होंने 2020 या 2021 में अगर गाड़ियां परचेज की हैं तो 2031 तक उनको सर्विस देनी पड़ेगी। मतलब 10 साल तक तो आपको SPD मार्केट स्पेयर पार्ट सारे मेंटेन करने पड़ेंगे। ये तो है।
तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उनके भी मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं बहुत सारे, उनके पास बिजनेस एक्सेलेंस है, वो भी कुछ ना कुछ ऐसी सोच के चलेंगे, ये गाड़ियाँ बिकती रहें जाने के बाद भी, तो हो सकता है कोई कोलैबोरेशन साथ में हो जाए। बाकी भाई मैं तो पर्सनली, मेरा तो यही मानना है कि भाई बहुत बड़ी, मतलब ये कुछ भी कह सकते हैं सर, इसमें हम अपना मिक्स ओपिनियन से आएंगे निकल के कि भाई किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है, बट इतने अच्छे प्रोडक्ट को ना लेना वो तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है बंदे जो और दूसरे ब्रांड की तरफ चले जाते हैं जो कि जीरो बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। तो सर ये चीज़ है ना इंडिया के अंदर की उनको अपनी जान से ज़्यादा माइलेज प्यारी है। जी, आप सिर्फ माइलेज की बात ना कर रहे हैं, अभी जितना रोड के ऊपर ट्रैफिक है हमारे इंडियन रोड के हिसाब से सेफ्टी फीचर्स मैंडेटरी है। अगर हम सेफ्टी फीचर्स पे नहीं जाएंगे, सिर्फ अब आप अल्टो, वैगनार, एक्सपेल, रेट कम है बट उसका नेस्केप रेटिंग 0 है। आपको ये नहीं पता कि गाड़ी अगर कहीं थोड़ा बहुत भी लगती है तो हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारी जान सबसे अच्छी जरूरी है। ये गाड़ियां हैं, ये फोर्ड सबसे पहला मेकर है गाड़ियों का, इंजन का, ये अपने पास बिल्डअप क्वालिटी रखते हैं, तो इनकी रेटिंग 5 है। इट मीन्स ये कि आप इसमें कहीं ना कहीं 90% तक सुरक्षित हो, और मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई बंदा फोर्ड या टाटा को परचेज करे। सर ये तो है, ऐसे इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से सर ये तो मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि बंदे इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि एवरेज तो ये भी बहुत अच्छी देती है, 24-25 की बहुत बढ़िया एवरेज इसे हम कह सकते हैं। बट फिर भी एक जो दिमाग में माइंडसेट जो चीज़ बनी होती है ना, वो चीज़ बनी रहती है। सर रेवलेट इतनी अच्छी कंपनी थी, उसको लोगों ने इंडिया से निकाल दिया। क्रूज उनका इतना अच्छा प्रोडक्ट था। बात वो है कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर वो सर्वाइव कर पाता है जो आपको मिक्सिंग करके देता है। मीन्स आपको प्राइस कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर देंगे, आपका एयर बैग हटा देंगे, आपकी बिल्डअप क्वालिटी को हटा देंगे, आपके जो उसके अंदर लोहा लगने वाला सीट को कम कर देंगे, आपका वेट कम कर देंगे। तो सीधी सी बात है, गाड़ी का वेट कम होगा, लोहा कम होगा, उसके अंदर चद्दर कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सेफ्टी से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब सर ये तो होगी गाड़ी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें, जो आपका एक्सपीरियंस था वो टोटली आपने शेयर किया। अब इसके बारे में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव तो आपने बहुत ही बता दिया, कुछ नेगेटिव इसके बारे में है गाड़ी के बारे में आज के टाइम के हिसाब से? जी, आज के टाइम के हिसाब से नेगेटिव सिर्फ मेरे को जो अब तक इसका पॉइंट मिला है कि इसके जो हमारे लोकल मार्केट के अंदर जो सप्लायर है, हाँ, या फिर जो इसके मैकेनिक है, वो मार्केट में इतने अवेलेबल नहीं है। एक्सपर्ट मैकेनिक चाहिए इसके लिए, हर कोई बंदा इसका इंजन या कोई स्पेयर पार्ट खोल नहीं सकता है, और अगर खोल देता है तो उसके साथ फिटिंग नहीं हो पाती। ये तो है, तो एजेंसी में ही कराना पड़ेगा। ये सारे नेगेटिव फीडबैक है। लोकल मार्केट में मारुति को कोई भी खोल लेता है, टाटा को कोई भी खोल लेता है, बट फोर्ड के साथ ऐसा नहीं है। इसके जो जेन्युइन पार्ट्स हैं वो कहीं अवेलेबल जल्दी से मिलते नहीं है। ये चीज तो है, ये सर नेगेटिव पॉइंट है। पर वो भी है, फिर इसमें इतनी जल्दी दिक्कत आती भी नहीं है, नहीं आती है, बट फिर भी हर कोई गाड़ी का चलाने का अलग एक्सपीरियंस है। हाँ, ये तो है, मे भी कुछ कॉन्टेक्ट हो जाए तो लोकल मार्केट के अंदर इसके मैकेनिक अवेलेबल नहीं है। ये तो है। तो सर कुल मिला के आप अपनी गाड़ी से फुल सेटिस्फाइड हो? फुल्ली सेटिस्फाइड। और अभी आपका इसको निकालने का कोई मूड नहीं है, वैसे कंपनी जाए या ना जाए? सर कंपनी जाएगी भी, तब भी ऑलरेडी वारंटी पीरियड में है, तो मेरे को जेन्युइन पार्ट्स तो मिलते ही रहेंगे। ये चीज भी है, पर आपको नहीं लगता कि मतलब कंपनी जब खुद रहती है तो वो रीजनेबल रेट्स पे मिल जाते हैं, बट कंपनी जाने के बाद थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेंगे? एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट्स थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कंपनी किस तरीके से मैनेज करती है उस चीज को। ये भी है, वो कंपनी की हेड है जी। तो ये थी भाई आपके सामने, और देख सकते हो, आपको एक बार पूरी प्रोफाइल इसकी दिखा देता हूँ। तो भाई मेरा भी इसमें मतलब यही मेन ओपिनियन मेरा यही है भाई, अब भी आपके पास टाइम है, जो व्यूअर्स आप देख रहे हो, अब भी आपके पास टाइम है, अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ। टाटा है, महिंद्रा है, और भी बहुत सारी कंपनियां, आप जैसे उन्हें स्किप कर देते हो तो फिर जब उनके पास कोई चीज़ नहीं बचती है तो फिर लास्ट में एक ऑप्शन बच जाता है लीव करने का। जैसे कि फोर्ड भी अभी चले गए, 20 साल से कंपनी जो है गाड़ियाँ बना रही थी, सोचा भी नहीं था कि कभी इंडिया से जाने का मतलब ऐसा ह्यूमर भी फैलेगा या फिर बात होगी भी, बट वो चीज़ शायद अब हो भी सकती है। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट को स्किप करके आप दूसरे ब्रांड की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे अपना जान को आप दाव पे लगा देते हैं कुछ एवरेज के चक्कर में। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था भाई, और सर के साथ बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू, वेलकम। और ये थी आपके सामने फोर्ड फीगो। अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई कर देना लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर नहीं लगी है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और डिसलाइक करके अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो। और कुछ पूछना है गाड़ी के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट्स में पूछ सकते हो। सर से कॉन्टैक्ट करके इनका एक्सपीरियंस में अपना वहाँ पे आपके कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, बाय बाय।